आजकल हेयर प्रॉब्लम्स यूथ की सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि हेयर थिनिंग, बॉल्डनेस और बालों का सफ़ेद होने के लिए कोई योग बताएं। बहुत सारे कमेंट्स में आपने ये भी कहा कि आपको मेरे बाल बहुत पसंद है, इसका हाफ क्रेडिट मैं दूंगी अपनी योगा प्रैक्टिस को। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से योगासन को अपने रूटीन में शामिल करती हूँ अपनी हेयर ग्रोथ के लिए। एक्सपर्ट्स की माने तो आपके बाल आपकी पर्सनैलिटी का 80% लुक डिफाइन करते हैं और यही वजह है कि लोग अपने बालों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहते हैं। लेकिन आजकल खान पान ऐसा है और लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी है कि हेयर प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो चलिए आज आपकी मदद किए देते हैं। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक हफ्ते बाद मिल रही हूँ आपसे। हर हफ्ते आपसे मिलती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि एक हफ्ता बहुत लंबा हो गया। आज का ये सेशन मैं आपके लिए खास तौर पर लेकर आई हूँ अपनी हेयर केयर के लिए। अगर आप परेशान हैं अपने बालों की जल्दी सफ़ेद होने से, हेयर थिनिंग से, अगर वो जल्दी झड़ जाते हैं या फिर बढ़ते नहीं हैं, तो आपको इन योगासनों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सबसे पहला आसन जो हम करने वाले हैं वो है बालासन। बालासन हम बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए करते हैं, आपने पहले वाले सेशन में भी देखा होगा। स्पेशली आपके हेयर ग्रोथ के लिए ये आसन बहुत बहुत अच्छा है। इस आसन को करने का सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। बाल आसन में हमारा जो सिर होता है वो मैट पर यानी ज़मीन पर लगता है। इससे आपकी जो स्कल होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको हेयर जितनी भी रिलेटेड आपकी हेयर प्रॉब्लम है उन्हें दूर करने में ज़रूर मदद मिलेगी। इसे करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठें। अब इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए सिर को मैट पर टिकाएंगे। हाथों को इस तरीके से पीछे ले जाकर मैट पर रेस्ट करने दें। जब आप यहाँ होल्ड करते हैं और अगर आप बिगिनर हैं तो अपनी सांसें आप ना रोकें, आप छोटी छोटी सांसें ले सकते हैं। ऊपर लाते हुए रिलैक्स करें। चलिए एक बार फिर करेंगे। फिश पोज यानी मत्स्य आसन करने के लिए आपको इस तरीके से पहले दंडासन में बैठना है। अपने पोस्चर को करेक्ट कर लें, रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद इस तरीके से हाथों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर जाएं। ये शवासन है लेकिन हमें अपने क्राउन को मैट पर रखना है। इसी वजह से आपको अपनी अपर बॉडी थोड़ी लिफ्ट करनी पड़ेगी और इस तरीके से क्राउन को मैट पर टिका देना है। इनहेल करते हुए पोज में जाएंगे और एक्सहेल करते हुए बाहर आएंगे। पोज को एग्जिट करने के लिए अपर बॉडी थोड़ी लिफ्ट करें और उसके बाद इस तरीके से सीधे लेट जाएं। चलिए एक बार फिर ट्राई करेंगे और इसे थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को इस तरीके से इस पोज को करने में प्रॉब्लम हो रही हो वो अपने हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से अपनी बॉडी को ऊपर उठा लें। अब क्राउन टिकाएं और इस तरीके से आप हाथों से स्टैंड बना लें। हाथों का सहारा जब आप लेते हैं तो ये पोज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करें, फ्लेक्सिबल हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, तो आप हाथों को हटाकर इस पोज को करने की कोशिश करें।
हेयर प्रॉब्लम के लिए कपालभाति को बहुत अच्छा माना जाता है। इसे करने के लिए आपको इस तरीके से या फिर किसी भी दूसरी आरामदायक पोजीशन में, जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। मैं भी सुखासन में बैठी हूँ, इसमें बैठे इस तरीके से चिन्ह मुद्रा बना लीजिए और उसके बाद आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करना है इस तरीके से। झटके से आपको एक्सहेल करना है और आपको थ्रू आउट द सेशन एक्सहेलेशन पर ही ध्यान देना है। इनहेल, इस दौरान आप अपने पेट के मूवमेंट पर गौर कीजिए। आपका जो पूरा फोकस है वो नेवल पर होना चाहिए। क्योंकि आप सांसों को बहुत तेजी से बाहर फेंक रहे हैं अपनी नाक से, इसलिए इसे करने से पहले अपनी नाक को अच्छी तरीके से क्लियर करना ना भूलें। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जल नीति करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें। और सबसे अच्छे आवर्स हैं अगर आप सवेरे इसे करें, क्योंकि शाम में या फिर रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं उससे पहले इसे करने की मनाही होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है। और शाम का समय ऐसा होता है जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्सिंग मोड में लेकर जाना चाहते हैं, तो सवेरे इसकी प्रैक्टिस करें। चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। सुखासन में बैठेंगे, चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, इनहेल करेंगे और आपको फिर एक्सहेल करना है एक झटके के साथ। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा प्रेशर ना लगाएं, आपकी नाक से एकदम से सांस बाहर आएगी इस तरीके से, और फिर आपको थ्रू आउट एक्सहेलेशन पर ध्यान देना है। इनहेल, कपालभाति करते समय आदि मुद्रा बनाना बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। आदि मुद्रा कैसे बनानी है? आपको अंगूठा इस तरीके से अंदर और फिर आपको मुट्ठी बनानी है और फिर इन्हें इस तरीके से घुटने पर रखना है। इस मुद्रा को बनाने का लॉजिक ये है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है, ताकि आपको ब्रेथ की शॉर्टेज ना हो और आप कपालभाति को ज़्यादा पंप्स तक लेकर जा सकें। इस तरीके से अपने घुटने पर रख लीजिए और फिर इसे करेंगे इनहेल, बिगिनर हैं तो कपालभाति के 12 से 15 पंप एक बार में करें और 3 राउंड आपके लिए सफिशिएंट है, इनफैक्ट मोर देन सफिशिएंट है। सेशन के आखिर में जो बात मैं आपको हर बार समझाती हूँ वो एक बार फिर समझाऊंगी कि आपका खान पान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिज्ज़ा बर्गर खा के अलग अलग तरीके के शैम्पू, कंडीशनर या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स लगा के अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, आखिरी और बहुत ज़रूरी, आपका आराम करना, भरपूर नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इससे आपका स्ट्रेस कम हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रेस का आपके लाइफस्टाइल से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेना बहुत लाजमी सी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़े दिन एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ बिता के रखिए, आपकी हेयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, साथ साथ आपकी स्किन की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हो सकता है कि 1-2 वीडियो लेट हो जाएं हम, क्योंकि पहले से बहुत सारे वीडियोस प्लान रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम पर वीडियो जरूर बनाएं। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।